नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर सीवीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं साथियों? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे साथियों, कल आप लोगों ने मेरे साथ उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े पढ़े थे, और जो साथी नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो साथी कल वाली वीडियो ज़रूर देख लें। और आज कुछ अन्य आंकड़ों को देखते हैं। तो प्यारे साथियों, यूपी की जनसंख्या कल हमने आपको बताया था कि 1998 याद रखो और 1 2 3 4 लिख लो और उल्टी गिनती यानी फिर से 1 लिख दो। ठीक है साथी, यही तो बताया था। तो इसमें अगर हम प्यारे साथियों पुरुषों का प्रतिशत देखें और महिलाओं का परसेंटेज देखें तो कितना हो जाएगा। तो पुरुषों का जो परसेंटेज है आप सभी लोग जानते हैं भैया, मर्दों का तो सीना कितना होता है, 52 इंच का होता ना, तो 52 लिख दो। ठीक, 52.29। और 100 में से जब इसको घटा देंगे तो महिलाओं का परसेंटेज आ जाएगा कितना, 47.71%। ठीक है साथी, तो पुरुषों का परसेंटेज कितना है इस जनसंख्या में, 52.29%, और महिलाओं का कितना है, 47.71%। ठीक है साथी, आगे देखते हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि यूपी में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो प्यारे साथी ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर होगी। तो भैया ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वहाँ होगी जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती होगी। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, प्रयागराज में। कहाँ निवास करती है, प्रयागराज में। और प्रयागराज में जब सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ हुई साथी, प्रयागराज में। ठीक है साथी, अगर आपसे पूछें कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या ये कहाँ पर है, तो भैया न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ होगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शहर होगा। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर शहरीकरण ज़्यादा होगा। अर्थात कल हमने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से एक तरह से शहरीकरण के रूप में ही बसाया गया है, शहरीकरण के रूप में बसाया गया है। तो कौन सा प्यारे साथी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है साथी, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ हो जाएगी, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अधिकतम शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, तो प्यारे साथी कहाँ पर हो जाएगी। अब सोच रहे होंगे कि गौतम बुद्ध नगर, लेकिन नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर से भी ज़्यादा शहरी जनसंख्या दिल्ली के करीब जो हमारा जनपद पड़ता है उसमें निवास करती है। तो दिल्ली के करीब कौन सा जनपद है, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में अधिकतम शहरी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है साथी, अगर आपसे पूछें न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो भैया न्यूनतम शहरी जनसंख्या तो हमारी बस्ती में है, क्योंकि हमारी बस्ती में तो बाबूजी केवल 2 ही 4 घर हैं, ग्रामीण घर हैं। तो हमारे यहाँ भैया कोई शहरी जनसंख्या नहीं है। अर्थात न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, हमारी बस्ती में न्यूनतम जनसंख्या है किसमें, हमारी बस्ती में। बस्ती का मतलब श्रावस्ती। अर्थात जब भी आपसे पूछें कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो कह दो भैया हमारी बस्ती में, क्योंकि 2-4 घर बने हुए हैं, शहरीकरण है नहीं, तो हमारी बस्ती का मतलब क्या हो गया, श्रावस्ती। समझ में आया साथी, याद हुआ साथी।
आगे देखते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की यूपी के साक्षरता की बात करें तो प्यारे साथी यूपी में जो साक्षरता है वो कितनी है। देखिए ये लिखा हुआ है साक्षर मतलब सात सात जो था वो क्या हो गया, 6 हो गया, 7 का 6 हो गया, 7 का 6 हो गया, मतलब साक्षर 776। ठीक, तो कितनी हो गई, 67.7%। ठीक है साथी। और अगर हम इसमें पुरुषों की साक्षरता देखें और इधर महिलाओं की साक्षरता को देखें तो प्यारे साथी पुरुषों की जो साक्षरता है उसको 10 ज़्यादा कर दो, इससे 10 ज़्यादा पुरुषों की और इससे 10 कम कर दो महिलाओं की। ठीक, तो 10 ज़्यादा करोगे, 67 में 10 जोड़ोगे तो प्यारे साथी कितनी हो जाएगी, 77 अब यहाँ पर अपनी तरफ से 3 लिख लो। ठीक साथी, और 10 घटा दो तो कितनी हो जाएगी, 57। यहाँ हमने 3 लिख दिया तो यहाँ लिख दो 2%। कोई दिक्कत प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा, तो भैया सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा, जहाँ पर सर्वाधिक शहरीकरण हुआ होगा, जहाँ पर ग्रामीण संख्या ज़्यादा नहीं होगी, जहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी, शहरीकरण हुआ होगा। और शहरीकरण का मतलब शहरीकरण वाला अभी हमने कौन सा जिला आपको बताया था, गौतम बुद्ध नगर। ठीक साथी, गौतम बुद्ध नगर में लोग 80% से ज़्यादा नंबर लाते हैं, मतलब 80% से ज़्यादा, 80.1। ठीक है, अगर यहीं पर हम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला देखें तो कौन सा हो जाएगा साथी, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला भी यही जिला होगा, गौतम बुद्ध नगर। और जो पुरुष लोग हैं वो भैया जो ये साक्षरता आपको बताई गई उससे 8 नंबर ज़्यादा लाते हैं। कितने नंबर, 8 नंबर। तो 80 और 8 कितना हो गया, 88.1%। ठीक साथी, अगर हम सर्वाधिक महिला साक्षरता को देखें, साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा प्यारे साथी। अब आप सोच रहे होंगे कि गौतम बुद्ध नगर होगा, नहीं, गलती कर रहे हो, कान पकड़ो का मतलब कानपुर। क्या हो जाएगा, कानपुर। और कानपुर में कितना है, इनका +8 किया तो इनका -5 करो। ठीक, 80 से 5 गया, 75.1%। ठीक है साथी, सर्वाधिक महिला साक्षरता कितनी हो जाएगी साथी, कितनी हो जाएगी, 5 कम करोगे तो 75.1% हो जाएगी। ठीक साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि न्यूनतम, अगर आपसे पूछें न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला मतलब सबसे कम साक्षरता भैया कहाँ है। हमने आपको बताया कि हमारी बस्ती तो एकदम ग्रामीण बस्ती है, और हमारी बस्ती में कहाँ साक्षरता होगी। लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी 4-6 नंबर लेके आते हैं। हमारी बस्ती में बस्ती का मतलब बाबूजी क्या हो जाएगा, श्रावस्ती। और श्रावस्ती में तो बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं लेकिन नंबर कितने आते हैं, वही 4-6 नंबर लेके आते हैं। कितने नंबर लेके आते हैं, 4-6 नंबर लेके आते हैं। मतलब बाबूजी कितना हो जाएगा, 46.7%। ठीक है, यहीं पर अगर हम न्यूनतम पुरुष
साक्षरता की बात करें, साक्षरता वाला जिला, तो बाबूजी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या, श्रावस्ती, ठीक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा श्रावस्ती, ठीक है साथी। तो यहाँ पर कितना होगा, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला क्या हो जाएगा साथी, तो वो भी श्रावस्ती रहेगा। अगर अगला देखें आगे, अगर लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात बाबूजी यूपी का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 912, कितना है, 912। ये जो है 2001 में जो लिंगानुपात था उससे ये 14 अंक ज़्यादा है। अगर हम इसमें से 14 अंक घटा दें तो बाबूजी कितना बचेगा, 898, ठीक। तो 2001 में जो लिंगानुपात था वो कितना था, 898। इस समय कितना है, 2011 के अनुसार कितना है साथी, 912। अर्थात कह सकते हैं कि जो लिंगानुपात 2011 का है वो 14 अंकों की उसमें वृद्धि हुई है। अर्थात लिंगानुपात में 14 अंकों की वृद्धि हुई है, ठीक है साथी। कितने अंकों की, 14 अंकों की वृद्धि हुई है, ठीक। अगर आपसे पूछें कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो प्यारे साथी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा, जहां पर बच्चियों को मारा नहीं जाता होगा, वहीं पर तो बच्चियां ज़्यादा होंगी। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है, संख्या, ठीक है साथी। और महिलाओं की संख्या जहां अधिकतम होगी वहां लिंगानुपात अधिकतम होगा, और जहां महिलाओं की संख्या कम होगी लिंगानुपात कम होगा, ठीक है साथी। तो पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ होगा, जहाँ पर बच्चियाँ या बेटियाँ लोगों को जान से प्यारी होंगी। कैसी होंगी, जान से प्यारी होंगी। जब बेटियां जान से प्यारी होंगी तो बेटियों को कोई मारेगा नहीं और लिंगानुपात वहाँ बढ़ेगा, ठीक है साथी। जान से प्यारी का मतलब क्या हुआ, जान यानी कि जौनपुर, क्या हो जाएगा साथी, जौनपुर, ठीक है साथी। जान का मतलब क्या हो जाएगा, जौनपुर, ठीक, जान से जौनपुर, ठीक है। तो यहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और जौनपुर में प्यारे साथी लिंगानुपात कितना है, देखते हैं जौनपुर में कितना लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात हमने कहाँ बताया, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ बताया साथी, जौनपुर में, ठीक। और जौनपुर में कितना लिंगानुपात हो जाएगा, जौनपुर में प्यारे साथी कितना होगा लिंगानुपात, भैया सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब 1000 से ज़्यादा होगा ना, 1000 से ज़्यादा हो गया होगा तो अधिक हो जाएगा। अधिक का मतलब बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा साथी, बढ़ जाएगा। 1000 से बढ़ जाएगा, मतलब 1000 प्लस बी का मतलब 2, बी 2 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे। तो प्यारे साथी कितना हो गया, 1024। तो जौनपुर का लिंगानुपात कितना हो गया, 1024। मज़ा आया साथी, समझ में आया, याद हुआ? अगर याद हुआ है साथी तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1024, ठीक। अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात देखें तो न्यूनतम लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ,
जहाँ पर बेटियाँ मार दी जाती होंगी, है ना साथी। जहाँ पर बेटियाँ मार दी जाती होंगी वहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात होगा। तो जब लोग बेटियों को मारने लगे तो एक महात्मा जी आते हैं और ये कहते हैं कि भैया आप लोग ये क्या कर रहे हो, बेटियों को क्यों मार रहे हो, बेटियों को मत मारिए। और वो महात्मा जी कौन थे? गौतम बुद्ध जी। कौन थे? गौतम बुद्ध जी। तो गौतम बुद्ध नगर में क्या हो गया? न्यूनतम लिंगानुपात हो गया। ठीक है साथी। अब यहाँ होगा कितना? भैया हमने देखा था अधिकतम में 1000 से ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ 1000 से कम होगा ना। और कितना कम होगा? जब गौतम बुद्ध जी आए और उन्होंने लोगों को समझाया कि आप बेटियों को मत मारिए, तो अब लोग क्या कहने लगे कि अब नहीं मारेंगे, अब बेटियों को नहीं मारेंगे, अब बेटियों को नहीं मारेंगे। नहीं मतलब नहीं, अब बेटियों को नहीं मारेंगे मतलब 1000, इसको साथी ऊपर लिखे दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 1000 माइनस नी, अब बेटियों को नहीं मारेंगे मतलब 1000 माइनस ये कितना हो जाएगा? 14 और 9, तो बराबर कितना हो जाएगा? 851। तो गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात कितना है? 851। और ये प्यारे साथी न्यूनतम लिंगानुपात है। ठीक है साथी, मज़ा आ रहा है साथी? मज़ा आ रहा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें स्लम आबादी की, तो जो यूपी में जो स्लम आबादी है प्यारे साथी, स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती। क्या होता है? गंदी बस्ती। और गंदी बस्ती में बाबूजी आपको पता है बदबू आती रहती है, महक आती रहती है। क्या आती रहती है? महक आती रहती है। क्या आती रहती है? महक आती रहती है। महक मतलब बदबू। ठीक है साथी। महक मतलब माँ से क्या हो जाएगा? मेरठ, आ से आगरा और का से कानपुर। प्यारे साथी सबसे ज़्यादा जो स्लम आबादी है वो मेरठ में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? मेरठ में है। इसके बाद प्यारे साथी आगरा में है, इसके बाद कानपुर में है। ठीक है साथी। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो तुरंत क्या बताओगे? मेरठ। और ये सारा कुछ आपने कैसे याद किया? केवल एक शब्द से कि गंदी बस्ती में क्या आती है? माक आती है। ठीक, तो माँ से मेरठ, आ से आगरा और का से कानपुर। ठीक है साथी। अगर हम यहीं पर देखें कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, यूपी की जनसंख्या का कितने परसेंट स्लम आबादी है? तो कितने परसेंट है साथी? याद करा दूं, जीवन भर नहीं भूलोगे, देखते रहिए ध्यान से। स्लम मतलब स्लम लिख लिया, स्लम। ठीक है। ठीक। एस का मतलब, एस कै नंबर पे आता? 19 नंबर पे, एल 12 नंबर पे और एम 13 नंबर पे। ठीक है। आगे वाले 3 से में कोई मतलब नहीं। ठीक, इनको पलट दो, उल्टा कर दो। 3, 1, 2, तो कितनी हो गई साथी? कितनी हो गई? 3.12%। कितनी हो गई साथी? 3.12%। मज़ा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं कि अब जो स्लम आबादी है उत्तर प्रदेश में या भारत में यूपी का स्थान कौन सा है? या स्लम आबादी में, यहाँ लिख दीजिए, इस तरीके से लिख लो साथी। स्लम आबादी में यूपी का कौन सा स्थान है? प्यारे साथियों, कौन सा स्थान है? एक महाराज जी थे और महाराज जी अंधे थे और इसलिए उनके बंगले में बहुत सारी गंदगी रहती थी, बहुत सारी गंदगी हो जाती थी और वो गंदगी
धीरे धीरे यूपी की तरफ भी आने लगी। मतलब एक महाराज जी थे, अंधे थे। कैसे थे? अंधे थे। उनके बंगले में क्या रहती थी? बड़ा गंदगी रहती थी। और ये कहाँ आ गई? यूपी में भी आ गई। मतलब महाराष्ट्र क्या हो जाएगा साथी? महाराष्ट्र पहले स्थान पर है स्लम आबादी में। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, क्या है साथी? पश्चिम बंगाल, और चौथे स्थान पर अपना यूपी है। तो यूपी श्रम आबादी में प्यारे साथियों कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। मज़ा आ रहा साथी? बस बने रहिए। अगला है, सारा कुछ याद करवा देंगे, कतई परेशान मत हो। आगे अगर देखें एससी जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में प्यारे साथियों जो एससी लोग हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो इनके विकास के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं इनको दी जाती हैं। तो हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि इनके चौमुखी विकास के लिए ध्यान से मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए प्यारे साथियों। चौमुखी विकास के लिए हमें बिल्कुल भी 1, 3, 5 नहीं करना है। 1, 3, 5 नहीं करना, मतलब इन पर ध्यान देना है। इनके विकास के लिए हमको ध्यान देना है। तो चौमुखी विकास के लिए 1, 3, 5 नहीं करना है, साथ साथ उनका विकास करना। 08 अपना याद कर लो। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं। चौमुखी विकास के लिए 1, 3, 5 नहीं करना है, उनका साथ देना है, और 08 लास्ट में, इसे याद कर लो। तो कितनी हो गई एससी की जनसंख्या? 41, 35, 708। ठीक है साथी। अगर हम देखें कि यूपी की कुल जनसंख्या का एससी कितने परसेंट है? कितने परसेंट है साथी? देखो, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एससी लिख लिया। अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो कितनी है? एससी लिख लो। एस कै नंबर पे? 19। सी कै नंबर पे? 3 नंबर पे। ठीक, अपनी तरफ से 1, 2, 3 लिख दो। लिख दिया। इसमें ये जोड़ दो और इन दोनों का कर दो गुणा। कितना आ गया? 19 और 1 20, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो कितनी हो गई? 20.69%। मज़ा आ रहा साथी? 20.69%। ठीक है। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो साथी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। 20 दशमलव कितना हो गया? 69%। ठीक है। अगर हम देखें कि एससी सर्वाधिक यूपी में एससी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? जनसंख्या कहाँ पर है साथी? सी का मतलब क्या हो गया? सीतापुर में है। कहाँ पर है? सीतापुर में है। ठीक है साथी। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या एससी की अगर देखें तो प्यारे साथी न्यूनतम जनसंख्या ये बागपत में रहती है। कहाँ रहती है? बागपत में। बागों में एससी लोग अब नहीं रहते हैं। ठीक, बढ़िया महलों में रहते हैं, अब कहाँ बागों में रहते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ रहती है? बागों में। ठीक है साथी, याद हुआ। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एससी की जनसंख्या में या जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। ठीक साथी। पूरे भारत में अगर देखें एससी की जनसंख्या को तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी लोग रहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एसटी की बात करें, एसटी जनसंख्या। ठीक, यूपी में प्यारे साथियों एसटी की कितनी जनसंख्या है? एसटी को आप कैसे रिलेट करोगे? एसटी मतलब स्पीड टेस्ट
मतलब हम एक एक स्पीड टेस्ट 3-4 बार लगाते हैं या 3-4 बार करते हैं। एक एक स्पीड टेस्ट को 3-4 बार करते हैं, फिर भी 2 ऐसे एसटी हैं जिसमें केवल हमारे कितने नंबर आए? 73 नंबर आए। कितने नंबर आए साथी? 73 नंबर आए। एक बार फिर देख लेते हैं भैया, एक एक एसटी को 3 से 4 बार करते हैं, फिर भी 2 एसटी ऐसे हैं जिनमें केवल हमारे 73 नंबर आए, 100 नंबर नहीं आ पाए। ठीक है, तो एसटी की जनसंख्या कितनी हो गई? 11, 34, 273। ठीक है, अगर इनके परसेंटेज को देखें, एसटी का प्रतिशत कितना है साथी? जो यूपी की कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का प्यारे साथी 0.6% एसटी की जनसंख्या है। ठीक है, अगर हम देखें कि सर्वाधिक एसटी वाला जिला कौन सा है? अब बताइए, जो लड़का सबसे ज़्यादा एसटी करेगा वो सो नहीं पाएगा। भैया नींद तो त्यागनी पड़ेगी ना, अगर कुछ करना है तो नींद त्यागनी पड़ेगी। तो जब तुम ज़्यादा एसटी करोगे तो फिर सोने का कहाँ टाइम मिलेगा? नींद को त्यागना पड़ेगा ना। तो जो ज़्यादा एसटी करेगा वो सो नहीं पाएगा। सोन का मतलब सोनभद्र। ठीक है साथी, मज़ा आया साथी? इसी तरीके से अगर हम देखें कि एसटी की न्यूनतम जनसंख्या, तो भैया न्यूनतम जो लड़का एसटी न्यूनतम करेगा, सबसे कम करेगा एसटी। भैया जब तुम सबसे कम एसटी करोगे तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, है ना, सफल नहीं हो पाओगे। जब कम एसटी करोगे तो कैसे सफल हो जाओगे? और जब सफल नहीं हो पाओगे तो आम की बगियां रखानी पड़ेंगी। क्या रखानी पड़ेंगी? बाग रखाने पड़ेंगे। क्या रखाने पड़ेंगे? बाग रखाने पड़ेंगे। तो क्या हो गया? बागपत। एसटी की न्यूनतम जनसंख्या कहाँ हो गई? बागपत। तो और ऐसा जिला प्यारे साथी जिसमें बिल्कुल भी एसटी नहीं है, बिल्कुल भी, या ऐसे लिख लो आप साथी कि ऐसा जिला जहां एसटी नहीं है। ठीक, ऐसा जिला जहां एसटी नहीं है। तो प्यारे साथी जब एसटी नहीं, मतलब आप एसटी बिल्कुल नहीं करोगे, एसटी कतई नहीं करोगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तो साथी बाबा बनना पड़ेगा, मठ मंदिरों में रहना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? जब बिल्कुल नहीं एसटी करोगे तो फिर तो बाबा बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? और बाबा बन के कहाँ जाओगे? मंदिरों में। और मंदिर सबसे ज़्यादा कहाँ है? अयोध्या में। तो अयोध्या ऐसा जिला है साथी जहाँ कोई भी एसटी जाति नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बाबा नहीं बनोगे, तुम सोचो कि हम बाबा तो नहीं बनेंगे और कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे? अरे लोन निकालोगे तो एक रिक्शा ले लो, बैटरी वाला रिक्शा आराम से चलाओ, जाओ लोन लो। क्या लोगे? जाओ लोन लो जाके, यानी कि जालोन, मतलब जालौन में भी प्यारे साथी कोई भी एसटी नहीं है। ठीक है साथी, याद हुआ? मजा आ रहा साथी? आगे देखते हैं कि अगर यूपी में धर्म के आधार पर जनसंख्या को देखें तो प्यारे साथी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, इनको अगर देखें तो प्यारे साथी ये 79.9
19.73% है, और जो मुस्लिम हैं वो 19.26% है साथी। सिख 0.32% हैं, और ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, और बौद्ध 0.10%। साथियों, जो मुस्लिम हैं ये बिल्कुल बहुत कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है साथी, अगर इन लोगों में देखें, तुलना करें, तो जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत कम पढ़ी लिखी है। ठीक, सिख, इनमें लिंगानुपात बहुत कम है, लिंगानुपात न्यूनतम है, या कम है, न्यूनतम है। ईसाइयों में लिंगानुपात बहुत है, लिंगानुपात अधिक है, और जैन में ये सर्वाधिक शिक्षित हैं। लगभग इनमें साथी 93.2% लोग शिक्षित हैं। कितने? 93.2%। ठीक है साथी, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सारे फैक्ट आपको याद हो गए होंगे, और सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट भी कर ली होंगी। तो प्यारे साथियों, जो लोग नए हैं वो लोग पिछली वीडियो हमारी ज़रूर देख लें, और क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर भी करें। और कल फिर मिलेंगे इसी तरीके की एक मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।